हरम में जितने भी लोग आते हैं हज करने या फिर उम्रा करने, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि इंडिया से, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से। बिल्कुल। वहाँ पे सिर्फ एक मुसलमान एक है। मुसलमान। आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। मक्का हरम में यहाँ नहीं मिला कहीं भी, एक भी जगह ऐसा नहीं दिखा, ये लिखा हुआ मिल जाए कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, क्योंकि यहाँ आप पर खुद वहाँ पे अल्लाह की निगरानी। अल्लाह की निगरानी। कंपनी कौन सी सही है, जो आपको खाना दे रही है या फिर खाने को पैसा दे रही है? कोई बंदा आना चाहता है हरम शरीफ में काम करने, बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए? सऊदी बिन लादेन की जो कंपनी है वो ज़्यादातर मक्का और मदीना में काम। हाँ, अगर हरम में आप सफाई के लिए आना चाहते हैं तो अलमजार है। अलमजार में सफाई के लिए आना चाहते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है क्लीनर की? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरा इस पॉडकास्ट शो में। मैं आपका दोस्त फरियाद अंसारी। इस बार के नए मेहमान हैं हमारे आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान के, जो कि मक्का हरम में काम करते हैं। काम के ज़रिए अपना ब्लॉग भी बनाते हैं और मक्का की जो खूबसूरती है वो पूरी दुनिया तक फैलाते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है सफदर सौरभ। ये तो एक टाइटल नाम है जो यूट्यूब में अपलोड होता है, यूट्यूब में क्रिएट हो रखा है, लेकिन इनका रियल नाम जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आप कहाँ से हैं और मक्का हरम में कब से काम कर रहे हो? जी, मैं पाकिस्तान खानेवाल का एक छोटा सा शहर है, खानेवाल के साथ है मियाँ चलो, वहाँ से। जी, हमारे अरशद नदीम है, सुना होगा, ओलंपिक सुना है। तो ये आपका ये जो जर्नी है सऊदी अरब आने का कैसे शुरुआत हुआ? ये शुरू हुआ जी, मैं एक ऐड देखा मैंने, उसमें जो है ना मक्का हरम प्रोजेक्ट के जो है ना वीज़े आए हुए थे, तो उसके लिए चाह बढ़ गई फिर, क्योंकि हरम का नाम आ जाए तो फिर जो है ना हर मुसलमान की चाह जो है ना वो बढ़ जाती है। अच्छा, वो वैकेंसी में ही हरम का नाम लिखा हुआ है? हाँ, हरम प्रोजेक्ट है। अच्छा, उसमें हमने जाके इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे तीसरा साल चल रहा है। फर्स्ट टाइम है गल्फ कंट्री है आपका? जी, फर्स्ट टाइम। कौन सा काम करते हैं आप? मैं यहाँ प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बर का काम? कौन सी कंपनी है आपकी? बिन लादेन। बिन लादेन? कैसी कंपनी है बिन लादेन? मर्रा मियाँ मियाँ। मर्रा मियाँ मियाँ? मर्रा मियाँ, मेरे लिए तो मर्रा मियाँ मियाँ अच्छा। है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जो लड़के क्योंकि जिस कंपनी की वजह से आप यहाँ हरम में हो, काम कर रहे हो, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, रिहाइश अच्छी मिल रही है, हर एक चीज़ अच्छी मिल रही है, तो फिर उसकी तारीफ़ बनती है। तो सैलरी का जो टाइमिंग टेबल है, ड्यूटी का टाइमिंग है, क्या वो सही है? ड्यूटी टाइमिंग भी सही है, मेरे लिए तो सही है, क्योंकि मैं कितने घंटे ड्यूटी चलती है? ड्यूटी सुबह 6 से शाम 6, 12 घंटे है। 12 घंटे। वो ओटी उसी में ऐड है? हाँ जी, उसी में ऐड है। 2 घंटे ओटी है कि 4 घंटे? मेरे ख्याल में 3 घंटे है शायद। सऊदी बिन लादेन में कोई बंदा आना चाहता है इस कंपनी में, क्या मर्रा मियाँ मियाँ आ जाए। फर्स्ट टाइम? मैं तब भी जो है ना, लड़के आए हैं फर्स्ट टाइम भी आए हैं, बड़े इम्प्रेस हैं। जब आप इंटरव्यू दिए वहाँ पे, या ये सोच के आए थे क्या कि मुझे जाके यहाँ पे ब्लॉगिंग ही करना है? जी, ये बात सोची हुई थी कि वहाँ जाएंगे तो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर, और अल्हम्दुलिल्लाह किया तो अच्छा रिस्पॉन्स आया। जब पहली बार मक्का में आए, फर्स्ट टाइम आए, जब ब्लॉगिंग चालू किया, उस टाइम आपके अंदर क्या चल रहा था? मेरे डर अंदर था या भय था? डर तो था, क्योंकि एक तो यानी अपनी कंट्री नहीं होती, अपने लोग नहीं होते यहाँ पर, यानी तो दूसरी कंट्री है, उसमें आप रह रहे हैं, और वहाँ पर एक तकद्दुस होता है हरम का जैसे, वो भी होता है। उसके बाद मैंने सोचा कि करना है तो कुछ अच्छा करना है, और ऑडियंस को ना इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी जो अपने हुज्जाज आते हैं उनके लिए जो ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, उनको फ़ायदा हो इन चीज़ों का ना। काम करते हुए कैसा लगता है? हर दिन जाके देखते हो मक्का शरीफ को, अंदर से क्या फीलिंग आती है, क्या एहसास आता है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एक मुसलमान जो है ना वो समझ सकता है कि कितनी ज़्यादा बंदे को जो है ना वो होती है, खुशी होती है कि यार अल्लाह के घर में हम, जहाँ लोग आने को तरसते हैं, लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह हमें बुला लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ वर्क करते हैं। मतलब कितने लोगों का ख्वाहिश होता है बिल्कुल, मक्का हरम में आए, काम करें, और कई लोग काम तो करते हैं, किसी का नसीब हो गया यहाँ पे काम भी करते हैं, तो लोग नमाज भी नहीं पढ़ते। ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? जी, ऐसे लोग देखे हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा, जो नमाज नहीं पढ़ते, तो उनको चाहिए कई नमाज सारे पढ़ना। लोग, मतलब कि इतने खुशकिस्मत हो आप अल्लाह के घर में हो, और उसके बाद अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है। जो बंदा यहाँ आके सुधरेगा नहीं ना, वो कहीं नहीं सुधर सकता। तो ये चाहिए कि जब अल्लाह ने आपको यहाँ बुलाया है, तो अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं आप, तो आपको चाहिए कि अल्लाह से कुछ ना कुछ हासिल करें, यानी आखरत के लिए, अपनी जो है ना आखरत आप संवार सकते हैं यहाँ से।
मतलब यहाँ पे आ रहे हो तो एक मौका मिल रहा है अपने आप को मौका मिल सुधार रहा है, करने का। बिल्कुल सुधार तो करने ऐसे लोग बस आना यहाँ पे लाजमी नहीं है कि हाँ। हमें आना ही है काम करना है, बिल्कुल। उसके लिए कुछ जो ज़रूरत है अल्लाह का दिया वो सब हासिल करना है, वो हाँ, पूरा करना है। पूरा करना। मक्का में रहने से आपकी ज़िंदगी या सोच में क्या बदलाव आया है अभी तक? मक्का में रहने से मैं कहता हूँ कि आप अगर इंडिया या पाकिस्तान में है ना, तो आप मक्का आए हैं तो आपको सही इस्लाम के मायने पता चलेंगे यहाँ पर ना। वहाँ हमारे उधर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता बंदे को, वो यहाँ आके पता चलता है, बंदे की ज़िंदगी जो है ना वो संवर जाती है। कोई क्या कभी आपके साथ ऐसा लम्हा आया है जब ब्लॉग बनाते हो कभी अपने आप में इमोशनल हो गए ब्लॉग बनाते जी एक बार ऐसा हुआ था, क्योंकि मेरे वाले साहब को एक बंदे ने कहा था कि आपका बेटा जो है ना वहाँ वीडियो बनाता है तो वहाँ ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। तब अब्बू परेशान हो गए ना ये बात सुन के, इस बारे में कि यार किसी मुश्किल में ना आ जाए ना मेरा डर बेटा, रहता है। तो डर रहता है इस चीज़ का। तो तब अब्बू ने मना किया, तो मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह करीम है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। और जब फिर मेरी फ़र्स्ट वीडियो वायरल हुई तो तब अब्बू जी ने मुझे कहा बेटा माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपकी वीडियो देख के, और ऐसी वीडियो बनाएं और हमारा भी नाम रोशन करें, और बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो मोमेंट जो है ना वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। बिल्कुल उस दिन वाकई उस दिन वीडियो व्लॉग बनाने के अलावा मुझे रोना आ गया था वाकई में। सही। कई बार होता है कि जो भी बंदा शुरुआत करता है किसी भी चीज़ में कोई ना कोई टोकने रोकने वाला होता है, बिल्कुल लाजमी होता है। वो वहीं बनने के बाद वही जैसे बोलते हैं ना, एक घर जब तक बनता है वो तब अच्छा किसी को नहीं लगता, जब बन जाने के बाद वो घर सबको अच्छा लगता है। वैसे ही आपकी लाइफ में था, आप जब ब्लॉगिंग कर रहे थे तब उतना लोग ध्यान नहीं दे रहे थे आपके, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब आपने ब्लॉगर बनाना स्टार्ट किया, जब आप वायरल हुए, पूरी दुनिया, कहा जाए ना पूरी दुनिया देखती है आपकी वीडियो। सऊदी अरब में ऐसी क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद लगती है? सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद लगती है वो यहाँ के लोग नमाज नहीं छोड़ते, वो बड़ी अच्छी लगती है। और रूल्स रेगुलेशन की बात की जाए सऊदी अरब में तो कितना सेफ देखते हैं अपने आप को? यहाँ अगर हम देखें तो बिल्कुल सेफ है। अभी तक 3 साल हो गए लगभग मुझे यहाँ, ऐसा कोई वाक़या देखा नहीं है ऐसा मेरे कभी साथ कुछ हुआ जैसे नहीं। हम अपने इंडिया की बात किया जाए, जैसे यहाँ पे सुरता होते हैं यानी पुलिस बोलते हैं हम उन्हें, अपने यहाँ के जो पुलिस होते हैं हम उन्हें देख कर डर जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना पुलिस वाले जो सुरता बोलते हैं उनको देख कर मोहब्बत आ जाती है, अपने आप को सेफ समझते हैं। ऐसा होना चाहिए अपने उधर भी होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए, जैसे यहाँ निज़ाम है वही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब आप ब्लॉग बनाते हो ये सब जो आइडिया देते हो अपने ब्लॉग के जरिए, वो कहाँ से आइडिया आता है आपके? आइडिया बस जब आप हरम में घूम रहे हो, कोई चीज़ आपकी नज़रों के सामने गुजरे हो तो वो बंदे के माइंड में आ जाता है यार ये नहीं होना चाहिए, उसी पे फिर ब्लॉग जो है ना बन जाता है। ब्लॉग बनाते बनाते आइडिया ऑटोमेटिक आ जाता है। बस आपने सोचना है कि मैंने क्या चीज़ जो है ना ऑडियंस को बतानी है, कि जो अपने देखने वाले हैं कि उनको जो है ना ये मसला आ रहा है, ये परेशानी आ रही है, तो उसके बारे में इन्फॉर्म कर दें, वो अब खुद से ही बन जाता है ना। अच्छा, और लोग जो आपका ब्लॉग्स देख कर मुतासिर होते हैं कि आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपकी सपोर्ट है, और दिल की गहराइयों से आपका जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, और हमें जो है ना यानी आगे और जो है ना वीडियोस बनाने की, व्लॉग बनाने की हिम्मत मिलती है। आपकी इस ब्लॉग में जो आपके साथ होते हैं, जो कभी कभी शूटिंग के दौरान आते हैं, वो क्या, जैसे मैं मुन्ना भाई को देख लिया, मुन्ना भाई आपके ब्लॉग में आते हैं, बिल्कुल। कैसे बंदे हो मुन्ना भाई? मुन्ना भाई मैं कहता हूँ कि उनके जैसा बंदा नहीं मिलेगा मुझे। मुन्ना भाई इतने मुखलिस और अच्छे इंसान हैं, दिल के साफ़, और उसके बाद दोस्ती जो है ना वो निभाने वाले बंदे। मुन्ना भाई जहाँ बोला है ना, यानी कोई वक्त ऐसा भी होता है कि हम फंसे हुए होते हैं, और हमने अगर वीडियो बनानी होती है, व्लॉग बनाना होता है, तो मैंने कहा है ना कि मुन्ना यहाँ जाना है, तो मुन्ना ने दूसरी बात नहीं की, यही कहा है कि जाना है, ये कहने पे। सफदर भाई, क्या आपको शूटिंग के दौरान जैसे वीडियो बनाते हो आप, कभी किसी पाबंदियाँ या फिर चैलेंजिंग सामना करना पड़ता है? जैसे रूल्स और रेगुलेशन की बात किया जाए सऊदी अरब में मक्का के। जी अभी तक तो मुझे तकरीबन लगभग 1.5 साल हो गया करते हुए ना, अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं बना। बस ना कोई नहीं। ये सीन है कि अगर आप
जो चीज़ ममनू है उसके ख़िलाफ़ ना जाएं, उनकी जो है ना वो ना करें, तो फिर मसला नहीं है कोई। मतलब एक तरफ से देखा जाए आसान नहीं है ब्लॉगिंग करना जी मक्का हरम में, वो भी। हाँ, एक तो पूरी दुनिया भर से यहाँ लोग आए हुए होते हैं, रश होता है काफ़ी ज़्यादा। शुरू में जो है ना बस थोड़ा सा वो था, तो वो जब 5 या 10 वीडियोस बनाई, व्लॉग बनाया, तो फिर इजी हो गया। जब आप यहाँ पे आए मक्का हरम में, मक्का हरम से पहले आपने वीडियो बनाना चालू किया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इतना ख़ास नहीं, कभी कभार बस व्लॉगिंग का शौक़ था, लेकिन कभी कभार को 1-2 वीडियो बनाई हूँ तो बनाई हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। यहीं आगे स्टार्ट किया। यानी पाकिस्तान में उतना दिलचस्पी नहीं थी आपकी, कहा जाए तो? इतना ज़्यादा नहीं। हरम में आते ही हाँ, ये चीज़ बढ़ गई। सफदर भाई, जब आपने सोचा कि चलो मक्का में ब्लॉग बनाते हैं, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? कोई खास मकसद था या फिर दिल्ली ख्वाहिश थी? जी मैंने पहले दिन ये चीज़ सोची, उस दिन जब एक हाजी मुझे मिले तो उनको होटल का नहीं पता चल रहा था ना, और वो थे भी ना बुज़ुर्ग, यानी काफ़ी एज थी उनकी, तो उनको कोई समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, मैं यहाँ हूँ तो ये जो है ना आजकल जो है ना इंटरनेट का ज़माना है, दौर है, यानी तो इसमें ये जो है ना बताया जाए हाजियों को, जो देखने वाले यानी उम्रा करने वाले आते हैं ना, उनको इन चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो तब मैंने सोचा क्यों ना यार, एक ब्लॉग लोग बना रहे हैं तो हम भी क्यों ना यहाँ रह के बनाएं और हाजियों को जो है ना इन्फॉर्मेशन दें। जो कितने लोग अगर उम्रा करने आ रहे हो या हज करने आ रहे हो, आपसे मुलाकात होती है? जी होती है। सब्सक्राइबर जैसे हो गए? सब्सक्राइबर, यूट्यूब फैमिली मिलने आती है और बड़े प्यार से मिलते हैं। उस टाइम क्या महसूस करते हो जब कोई आपको बोलता है सफदर भाई मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ? कैसी फीलिंग आती है? बड़ा प्राउड फील होता है और बड़ी खुशी होती है मिल के। मेरे साथ ये हुआ है 2 दिन पहले लगभग, या 3 दिन पहले, मुन्ना मेरे साथ ही था ना, तो हम लोग ना जा रहे थे अपने वीडियो बना के, चाय वगैरह पी के ना वापस जा रहे थे, तो एक छोटी सी बच्ची आई ना, तो उन्होंने कहा कि सफदर भाई अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जो है ना आपकी वीडियोस देखती हूँ। अच्छा। और उसका भाई भी छोटा सा था, वो भी आ गया, उनके वालिदैन भी आ गए साथ में, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और फिर मिले ना जब, तो बड़ी खुशी हुई मुझे यार, ये चीज़ देख के ना बड़ी खुशी हुई। अब सेलिब्रिटी जैसी फील आती होगी। हाँ, ये चीज़ है ना, ये चीज़ तो बन जाती है माशाल्लाह। ब्लॉगिंग के दौरान आप जब भी बनाते हो, ज़्यादातर दुकान का प्रमोशन वगैरह भी करते हो उसका? नहीं, आज तक कभी की नहीं। आज तक कभी नहीं किया? जो चीज़ मैं बनाता भी उसी चीज़ की वीडियो, जो चीज़ हाजियों के लिए फ़ायदेमंद हो, हाजियों के लिए, यानी प्रमोशन करेंगे ना आप, तो उसमें अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया, हाजियों को नुकसान हो गया किसी भी चीज़ में, यानी कुछ उनसे परचेज़ करते हैं वो सही नहीं होता, या फिर वो इस चीज़ के बारे में सोच के, आज तक मैंने नहीं, जो फ़ायदेमंद है मैं देख रहा हूँ कि इससे हाजियों को फ़ायदा होता है, उसकी बनाता हूँ, और ऐसे ही बनाते हैं। अभी जैसे आप 3 साल हो गए, हम जैसे जो भी सऊदी में काम करता है, गल्फ़ में काम करता है, ये होता है घर में शादी हो गई, कोई बीमार हो गया, उस सिचुएशन में हम जा नहीं पाते, कैसा लगता है उस सिचुएशन? क्या ये मेरे साथ हुआ है, मेरे भाई की शादी थी तो मैं उसमें जा नहीं सका, तो दुख तो होता है इस चीज़ का, लेकिन जब फिर सोचते हैं कि यार हम हरम में काम कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ ज़्यादा परदेश नहीं है ना ये, क्योंकि अपने पाकिस्तान के, इंडिया के, यहाँ के लोग जो है ना यहाँ देखने को मिलते हैं और फिर मिल भी जाते हैं ना, तो ये चीज़ महसूस नहीं होती। लेकिन उस दिन जो है ना थोड़ा मैं जो होता है ना वो इमोशनल हो जाता है। बिल्कुल, जिसके लिए घर परिवार के लिए हम काम कर रहे हैं, अपना देश छोड़ के। मेरे घर पे भी शादी है अगले नेक्स्ट मंथ में। अब बताओ, हम यहाँ पे हैं, भाई की शादी है। भाई की शादी है, ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं शुरू से जब साथ में हो, शुरू से ख्वाहिश होती है कि हम अपने भाई की शादी में चलेंगे, हाँ ऐसा करेंगे, बड़े शौक होते हैं। अगर गल्फ में आ जाते हो तो फिर उस सारे शौक को मार देना पड़ता है। ये चीज़ है, जब आप आ रहे हैं ना तो इन चीज़ों को आप जो है ना पाकिस्तान या इंडिया ही छोड़ के आए ना, ये नहीं हो सकता। आप अगर कभी हो भी जाता है, यानी आप खुशियों में शरीक हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाता है, तो वो दिन जो है ना बड़े मुश्किल कटते हैं, रुला देते हैं वो दिन। सही बात है। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं जी, कोई बंदा आना चाहता है हरम शरीफ में काम करना, आप उनके लिए क्या क्या स्किल देना चाहोगे? क्या क्या एक्सपीरियंस रहेगा उनके पास जो वो आ सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पर आप टेक्नीशियन में आ जाएं, लेबर में तो आए नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगा कि लेबर में आए, बिल्कुल नहीं आए। लेबर में काम ज़्यादा होता है, बंदा फिर महीने में अगर आपने 15 दिन काम किया, 10 दिन नहीं गए तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ आने का भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप आएँ तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। जैसे टेक्नीशियन में आप प्लम्बर लगा लें, मैकेनिकल में, या डक्टमैन लगा लें, इलेक्ट्रिकल लगा लें, इनमें से कोई ना कोई स्किल हो, उसमें आए। लेबर में नहीं आना चाहिए। और बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए?
बेसिक आपकी देखें यहाँ पर आपको पता है कि बेसिक सैलरी अच्छी फिर होगी, भी फिर आपके भी सजेशन के मुताबिक जो दर्शक है आपके लगभग अभी जो हमारी कंपनी है वो 1800-1900 बेसिक दे रही है ना, हाँ, तो इतनी बढ़िया है। कितनी आपकी सैलरी हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह 1800 है। ओवर टाइम मिला के? ओवर टाइम मिला के तो फिर और हो जाती है। मतलब कितना? मतलब पाकिस्तान की बात की जाए तो कितना पीकेआर में? पाकिस्तान की बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख महीना। 2 से 2.5 लाख रुपए महीना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अभी ड्यूटी का है। हाँ ड्यूटी का है। और यूट्यूब का कितना है? यार यूट्यूब का यूँ लगा लें बस बराबर हो जाता है, सेम ही है। बराबर नहीं कितना हो जाता है मैक्सिमम या मिनिमम यूट्यूब का? यानी यूट्यूब का अब आप यूँ लगा लें कि हमारे उधर 250 सीसी बाइक जो है ना वो मिलती है कोई मेरे ख्याल में 2.5 लाख की, तो वो आ जाती है। ओनली 2.5 लाख? पहले 2 महीने की जो ना इनकम से आती थी 3 महीने की, लेकिन अभी जो है ना वो आ जाती है। ब्लॉगिंग के दौरान जैसे अपने कंपनी में ब्लॉग बनाते हो निकलते हो, कोई बंदा नहीं आ जाता शुरू में भाई मुझे ब्लॉग में मत लो, मुझे वीडियो मत बनाओ? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक मेरा दोस्त है अभी पाकिस्तान गया हुआ है, गुलाम नाम है उसका, मेरी कंपनी में काम करता है, मेरे ग्रुप में है ना, तो वो ज़रा शर्मीले टाइप है ना। हाँ। वो शर्माते हैं तो वो बोलते हैं, मैं जितना उनकी तरफ कैमरा करता था ना तो वो भागते थे कैमरे से। हाँ। लेकिन उनको ये मैसेज है कि भागना नहीं चाहिए, और ये वीडियो ज़रूर देखेंगे वो ना। अच्छा इंशाल्लाह पॉडकास्ट ज़रूर देखेंगे। मक्का में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ कैमरा ऑन होते ही दिल खुश हो जाता है? मक्का में फेवरेट तो मताफ ही होता है सबका, देखते ही मताफ में जाएं तो फिर आप बड़े खुश नसीब है। प्यास भी लगती है तो जमजम की पानी पी जमजम लेते हैं। पानी पी लेते हैं, और स्पेशल जाते हैं जमजम पानी की पीने के लिए। स्पेशल समझो कि पूरा दिन रात समझो कि जमजम की पानी आप पी रहे हैं। हाँ जमजम। ऐसा नसीब अल्लाह सबको दे। आमीन आमीन। एक बात यहाँ पे लोगों को बात बताएं, जैसे यहाँ पे क्लास में या सॉरी रूममेट हैं आपके, यहाँ बांग्लादेश के भी लोग होंगे जी। जो यहाँ पे रहते हुए उनको शादी कर लेते हैं, उनके लिए क्या बोलोगे आप? यहाँ पे रह के शादी हमारे एक ऑनलाइन दोस्त की शादी हुई हो जाती है। ऑनलाइन शादी होती है, और हमारे एक दोस्त की हुई है ना। हाँ। तो तोकीर नाम है, वो अपने जो है ना दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनकी शादी हुई ऑनलाइन। हमने यहाँ वलीमा भी इंजॉय किया है उनका। तो बड़ा वीआईपी मोमेंट होता है हमारे लिए तो, लेकिन होना नहीं चाहिए यार। पाकिस्तान में जाके या इंडिया में जाके करनी चाहिए, लेकिन वो लगता है अजीब है, लेकिन खुशी होती है यार। खुशी होती है, उनकी अपनी अपनी रीति रिवाज है। आपकी शादी हो गई है? जी हो गई। एक शादी हो गई है, दूसरी शादी करने का प्लान है? नहीं कोई प्लान नहीं। क्यों यार अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है घर अपना, तो फिर ठीक है। हाँ, गर्लफ्रेंड भी है? नहीं ऐसा कुछ ही नहीं, शादी हो गई तो फिर इसकी मैसेज तो आते होंगे आपके? मैसेज तो आते हैं फिर डीएम वगैरह लड़कियों के? हम देखते ही नहीं है वो। आते तो होंगे। आते हैं लेकिन हम देखते नहीं। अगर कोई मसलन के कोई ऐसा एसएमएस हो जिसमें जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन कोई मांग रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर बताया जाता है। अगर मैं आपको पूछूं आपकी वीडियो का मकसद क्या है तो आप क्या कहेंगे? लोगों को दिखाना या फिर दिल तक पहुंचना? लोगों के दिल में उतर जाना। लोगों के दिल में उतर जाना, सही बात है। जब आप एक चीज़ के बारे में अच्छा इन्फॉर्म कर रहे हो लोगों को और उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, कई लोग जो है ना ऐसे आते हैं हुजाज जो कहते हैं कि भाई आपकी वीडियोस देखी और बड़ा फ़ायदा हुआ, ऐसे एसएमएस आते हैं, तो वो जो है ना बड़ी खुशी होती है कि यार चलें हमारी वजह से किसी को तो फ़ायदा हो रहा है। आपसे मैं पूछूं कि सफलता कैसे पाए, आप क्या कहेंगे? सफलता यही है, सक्सेस बिल्कुल उसका यही सीन है कि आपके साथ आप वालिदैन के फर्माबरदार होने चाहिए, वालिदैन की आपके साथ दुआएं होनी चाहिए, और उसके बाद मेहनत जो है ना वो जारी रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ है ना, यानी आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है, उसमें आपको लग रहा है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ या ये नहीं चल रहा, उसको ऐसे ही मत छोड़ दें, उस पर मेहनत करें, इंशाल्लाह उसका फल जो है ना वो मिलता है और अच्छा मिलता है। कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहना। मेहनत करना। आपने कितने दिन लगातार वीडियो बनाए अब जाके आप यहाँ इस मुकाम तक हासिल किए हो? वीडियो कभी जो है ना ऐसा टाइम भी आ गया है कि वीडियो के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी जो है ना हम टाइम निकालते थे क्योंकि वो करना लाजमी है। आपकी सारी वीडियो लॉन्ग होती है? लॉन्ग होती है। इसके पीछे का कोई राज या मकसद? इसके पीछे का राज एक ही है, वो आबिद भाई आपको बताएंगे। अच्छा, आबिद भाई का नाम आ गया जी। मक्का में सबसे और कौन है आपके अलावा जो लॉन्ग वीडियो बनाता है? मेरे अलावा जो है ना काफ़ी हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर हैं, बड़े नाम हैं, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं जी। और उसके अलावा यहाँ मैंने कोई देखा नहीं खास। शॉर्ट्स वीडियो में? शॉर्ट्स में तो फिर आबिद भाई। आबिद भाई एक तरह से कहा जाए तो आबिद भाई सबकी मार रखे हैं शॉर्ट्स वीडियो में। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि वो सक्सेस है भाई, उनकी उसने जो भी वीडियो मेहनत की है। उनकी जितनी भी वीडियो है ना
हर एक वीडियो मिलियन में टच मिलियन में टच, चाहे इंस्टा उठा के देख लीजिए, बिल्कुल। यूट्यूब उठा के देख लीजिए, या फिर फेसबुक उठा के देख लीजिए, कुछ भी देख ले, कहीं भी जाए किसी मिलियन भी तक प्लेटफॉर्म पहुंचती में है। बिल्कुल पहुंचती है। और उन्होंने एक तरफ से हो रखा है, जैसे मार्केट में होता है ना, एक नहीं बड़ा मार्केट में जो है ना वो ब्रांड है भैया, ब्रांड हो रखे हैं ब्रांड। हर तरफ। आबिद आबिद हो रखा है। आबिद बिहारी, बिल्कुल हमारे बिहारी बाबू। हमारे बिहार के ही हैं, बिहारी। बिहारी बाबू के नाम से है। बिहारी। हाँ, बंदे अच्छे हैं। मैं कहता हूँ एकदम मर्रमी। आप उनके लिए क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मेरे भाई हैं और बड़े दिल के इंसान जो है ना, आपके बुरा जो लगे। आसपास के जो दोस्त यार हैं, जैसे वो आपकी वीडियो देखते होंगे तो कितने हेट करते होंगे, ऐसा दिखता ऐसा है? नहीं है, बस यही सब बोलते हैं भाई यूट्यूब से कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, ऐसी बातें होती हैं और कुछ नहीं। पहले की जो उनकी बातचीत करने का तरीका था और अब की जो बातचीत करने का तरीका है, उनकी फ़र्क दिखते हैं आप? नहीं, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी मैंने, जैसे- बल्कि ये कहते हैं कि भाई सही है माशाल्लाह, लगे रहो। मसाला लगा हेट वगैरह कुछ नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात अभी तक तो कोई नहीं। सच बता रहे हो या फिर वीडियो सच सच नहीं, वीडियो से हट के भी ना हम्म। सच है। ये चीज़ें हो जाती हैं कि भाई यूट्यूब से कमा रहे हो भाई, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो चलता है भाई, पार्टी वो दो तो ये हम- वो तो चलता है। उसके अलावा कभी आज तक किसी ने नहीं कहा। पार्टी सार्टी होती रहती है, हाँ होती रहती है, Every वो तो Friday। चलता रहता है। आप ही करते होंगे फिर, आप हाँ, ब्लॉगर हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चलता रहता आपके घर या फिर रिश्तेदार में कोई ब्लॉगर है जैसे आप वीडियो बनाते हैं? है। नहीं, मेरे भाई है एक छोटा, वो बनाता है, वो मेरा गाँव वगैरह दिखाता रहता है। बाकी वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं कहता हूँ कि यार ये चीज़ें आपको पता है, जब आप यहाँ बैठे हो, आपने को साल भर या 2 साल भर में जाना हो, तो आपको ये सोच आती है कि यार मैं अपना घर देखूँ, अभी क्या माहौल वहाँ का है, क्या सीन चल रहा है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि वीडियो बनाओ, तो वो बनाता है। आपकी जितनी भी वीडियो का ऑडियंस है, जैसे आप मक्का की खूबसूरती दिखाते हैं, उसको देखने के लिए ऑडियंस हैं आपके बिल्कुल पास। है। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सारे मिल के आपको वीडियो देखते हैं। क्या आपको लगता है आप सऊदी अरब से जाके अपने पाकिस्तान में वीडियो बनाओगे, वहाँ के व्यूज़ दिखाओगे, ऑडियंस कैप्चर करेगी, ऑडियंस देखेगी? जी, मैं अभी गया हूँ तकरीबन 5 महीने पहले ना, 5 मंथ पहले छुट्टी गया हूँ ना पाकिस्तान, तब प्यार दिया है, वही सीन था, कोई कमी नहीं आई व्यूज़ में। व्यूज़ में कमी कुछ लगा? नहीं, कुछ ऐसा नहीं लगा। मैं जो भी कंटेंट बनाया देखा है, मतलब वहाँ पे भी चल रही थी, वहाँ पे जी। ऑडियंस कैप्चर कर रही थी, बिल्कुल प्यार दिया है लोगों ने। तब क्या एक जी जाने का प्लान रहेगा या फिर? नहीं, जहाँ तक मेरा माइंड है, दिल नहीं करता मक्का छोड़ने को। मैं छुट्टी गया हूँ ना, हाँ, मैं छुट्टी गया हूँ अभी, तो 2 महीने वहाँ था ना मैं, हम्म, तो उन 2 महीनों में मुझे बहुत ज़्यादा याद आती थी मक्का की, हम्म, मिस करता था मैं। तो बहुत फिर लोग होता है ना, जब छुट्टी से पाकिस्तान से वापस आ रहे हो ना, तो यानी परेशान होते हैं कि यार हम वापस जा रहे हैं, फिर कब आएंगे। लेकिन मेरा वो सीन नहीं था, मुझे खुशी थी, उस दिन का इंतज़ार था कि मैं कब जाऊँ वापस। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर वाले जो वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ से आप अपने घर वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? घर वालों ने बड़ी जो है ना सपोर्ट की है, कोई भी काम करने लगे हैं तो उसमें सपोर्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छे हैं हमारे घर वाले, सपोर्ट करते हैं किसी भी काम में, कोई भी कुछ भी कहें उनको तो वो सपोर्ट करते हैं। हर चीज़ में सपोर्ट शुरू से हर ही किया चीज़ है? में, शुरू में। अच्छा, आपके घर में कौन कौन रहते हैं अभी? अभी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, हम भाई? मामा बाबा भाई सब करते सबकी हैं। शादी हो गई है? नहीं, शादी 2 भाइयों की हुई है हमारी, हम्म। बाकी एक रहता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या आप मक्का के अलावा मदीना या किसी और इस्लामिक शहर जाके शूट करने का प्लान रख रहे हो? जी बिल्कुल, मदीना, मक्का के बाद मदीना, और मदीना भी मदीना गए थे की जो फ़िज़ाएँ हैं हम्म। और मदीना की जो सेहतमंद ज़िंदगी है, और वहाँ जाके आप भी गए होंगे माशाल्लाह, हाँ गए। तो वहाँ जाके वापस आने को दिल नहीं वहाँ की करता। वो जो ठंडी ठंडी हवा है, सुबह की जो हवा है मदीना की, की माशाल्लाह बहुत खूबसूरती लगी। वहाँ के लिए कुछ बातें बताएं मदीना। मदीना पाक में मैं समझता हूँ कि मेरा एक बड़ा मुश्किल काम था जिसका कोई हल नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मैं बड़ा परेशान था। तो मैं फिर अल्लाह के घर में भी दुआएं कबूल होती हैं, यहाँ भी दुआ की, और फिर मैं मदीना पाक में भी गया। एक दिन हम वहाँ मांग रहे हैं कि या अल्लाह आपके जो है ना, यानी हजूर के दर पे हम आए हैं माशाल्लाह, आपके जो है ना हजूर के दर पे हमारा ये मसला है तो हल हो जाए। वहाँ जाके दुआ की तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन ली। वहाँ जाके भी दुआएं कबूल होती हैं, मदीना में भी। सारी दुआएं कबूल और उसके बाद जो मदीना की ज़िंदगी है ना, अगर आप मक्का छोड़ें तो भी दुख होता है, लेकिन फिर मदीना मिलता है। मदीना मिलता है। तो अब अगर हमारा ये सीन है कि अगर मक्का छोड़े तो हमें मदीना मिल जाता है, यानी मदीना चले जाते हैं। हाँ। अगर मदीना छोड़े तो फिर मक्का मिल जाता है, मतलब- ईजी हो जाता हाँ, सऊदी बिन लादेन की जो कंपनी है वो ज़्यादातर मक्का और मदीना में है। मदीना में ही काम करती है ना, और भी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हरम का काम वही करती है माशाल्लाह। मदीना और मक्का के लिए कौन कौन से ऐसे कंपनी है जो हरम में काम करती है?
मक्का और मदीना में मेन तो बिन लादेन ही है। उसके अलावा और भी कंपनियाँ, उसके अलावा और भी हैं, लेकिन जैसे कि अलमजार भी आई थिंक शायद वो है। हाँ आई थिंक है, वो नहीं है, बिल्कुल है, आई थिंक नहीं है, बिल्कुल उनका वो नज़ाफ़े का काम है, सफाई का ना। उनका तो अगर हरम में आप सफाई के लिए आना चाहते हैं तो अलमजाल है। अलमजार में सफाई के लिए आना चाहते तो उनकी सैलरी कितनी होती है क्लीनर की? उनकी बेसिक मेरे ख्याल 700 रुपये है उनकी सैलरी। 700 रियाल। हाँ बिलाज। सऊदी आने के लिए खुशी कितना दिन तक रहती है ज़्यादा? जैसे शुरू में बंदा जो आता है, जो सोचता है, जैसे इंटरव्यू देने गया, वैकेंसी आई, सोचता है मुझे सऊदी जाना है, सऊदी जाना है, खुशी ये कितने देर तक रहती है? खुशी जब आप यहाँ उतरते हो तो वो तब तक ही रहती है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद क्या लेकिन फिर ये है कि जब आप हरम में आ जाएं तो फिर वो चीज़ जो है ना वो फील नहीं, वो खुशी फिर बरकरार रहती है जब आप हरम प्रोजेक्ट पे आएँ। अगर आप अदर किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो फिर परेशान होता है बंदा, यार घर का माहौल और होता है, यहाँ का माहौल और होता है। तो आपके सजेशन के हिसाब से वो कंपनी कौन सी सही है, जो आपको खाना दे रही है या फिर खाने को पैसा दे रही है? खाने का पैसा भी ठीक है और खाना भी ठीक है। कौन सी कंपनी क्या खाने का सही देती है? ठीक होता है, यहाँ के लोग आपको पता है कि ज़्यादा तड़का मड़का यानी कोई तीखा नहीं खाते ना, तो हम लोग तीखा खाने वाले हैं तो उसको फिर बना लेते हैं अपने हिसाब से, अपने खुद से बना लेते हैं। खुद से बना, कंपनी वैसे देती है? कंपनी देती है, बिल्ला दिन कंपनी खाना देती है? हाँ खाना देती है, रिहाइश अच्छी है उनकी, और उसके बाद सैलरी टाइम पे देते हैं, और यही चीज़ें होती हैं। मेन 5 ऐसी कंपनियाँ आप बताएंगे जो सबसे अच्छी हैं? 5 ऐसी कंपनियाँ मेरे हिसाब में तो एक बिन लादेन है, उसके बाद एक निस्मा का नाम सुना है? निस्मा, हाँ जी, निस्मा एंड पार्टनर है मेरे ख्याल हाँ, हाँ। उसके बाद मेरे ख्याल में तो ये 2 ही नजर आए हैं मुझे। 2 ही नहीं, और भी नहीं, याद नहीं आ रहा? और किसी कंपनी से पाला नहीं पड़ा। अच्छा, सऊदी अरब का जो कानून है यहाँ का, जी आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सही कानून है, सही यही हमारे उधर भी लागू होना चाहिए, हम्म। इसलिए कि फिर हर चीज़ अपने यानी मेयार में आ जाएगी, जैसे यहाँ है। जैसे यहाँ पे हर चीज़ का सेफ्टी है, सेफ्टी, घूमने फिरने जाओ कहीं भी। हमारे उधर ये सीन है कि अगर आपके वॉलेट में जो है ना यानी कुछ पैसे हैं, या फिर आपके पास मोबाइल है यानी कोई 1 लाख का 1.5 लाख का, तो आप अनसेफ समझते हैं खुद को, यानी कभी भी छीनने का खतरा रहता है। हाँ। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि हर बंदे के पास एप्पल है। और यहाँ पे जो चीज़ हम EMI पे लेते हैं सऊदी अरब में, टैक्स वगैरह पे नहीं करना, क्या टैक्स नहीं पे करना पड़ता, बिल्कुल जितने की चीज़ हो उतने की ही मिलती है। कोई यहाँ पर जैसे कह लें हम सूद कह लें या ब्याज कह लें, वो सीन नहीं, ये यहाँ पे सीन नहीं है, बिल्कुल। अब जो भी चीज़ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ले सकते हैं, और इजी है लेना। अगर आपने आज माइंड बना लिया है कि हमने एप्पल मोबाइल लेना है, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल। आप 3-4 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे, या फिर जो है ना 6 की, 2 साल की, आप जितने आपका दिल करे ले सकते हैं, और ईजी है पे करना, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। यहाँ पर आपने कोई गाड़ी भी लेनी है ना, मेरे एक दोस्त ने ली है, 60,000 रियाल की गाड़ी ली है, वो भी उसके लिए ईजी हो गया। 60,000 रियाल? 60,000। जब आप मक्का में वीडियो बनाते हो, जब आप कैमरा बंद करते हो, बिल्कुल बैठते हो जाके, तब अल्लाह से आप क्या दुआ करते हैं? दुआएं तो यहाँ हर वक्त निकलती हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने वालिदैन के लिए। यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक हर एक अपने भाई की जो ना मुश्किल आसान कर दे, हर मुश्किल हल कर दे। हम यहाँ आए तेरे घर में दुआ मांगते हैं, जो नहीं आ सकते उनके लिए भी अच्छी दुआ होती है। और यहाँ पे एक चीज़ है सफदर भाई, जैसे हमारा कोई रिश्तेदार हो गया, भाई हो गया, बिल्कुल, वो मक्का, जैसे हम मक्का में काम कर रहे हैं, वो किसी और शहर प्रोजेक्ट मतलब कहीं काम कर रहे हैं, जैसे रियाज दमाम, उससे मिलना होता है तो आपको या फिर हम 6 नंबर हमाम के पास बुलाते हैं, या फिर 3 नंबर हमाम, 3 नंबर हमाम के पास। ये 2 ही चीज़ें फेमस है यहाँ, यही 2 चीज़ें फेमस है। और ज़्यादातर मुलाकात उम्रा करने आएगा बंदा जब ही होता है, बिल्कुल। और इन्हीं 2 जगह पे, कहाँ है जी, मैं 6 नंबर हमाम के पास हूँ या फिर 3 नंबर हमाम के पास हूँ, यही 2 फेमस जगह है, और ज़्यादातर मुलाकात यहीं पे होता है, बिल्कुल। हरम में जितने भी लोग आते हैं हज करने या फिर उम्रा करने, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि इंडिया से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, बिल्कुल। वहाँ पे सिर्फ एक मुसलमान है, एक मुस्लिम हैं, और मुसलमान सब भाई हैं। ये अल्लाह के नबी का कहना है कि हम सब मुसलमान जो ना भाई हैं, किसी को जो है ना किसी पे वो नहीं है। अल्लाह के नबी ने ही कहा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने भी कहा है कि जो मुसलमान हैं ना सब भाई भाई हैं। और ये चीज़ यहाँ आके जो है ना आपको पता लगती है कि सब मुस्लिम भाई हैं, और एक साथ सब, जब आप तवाफ़ कर रहे हो, कोई करोड़पति है, कोई गरीब है, कोई मुश्किल से आया है, कोई आसानी से आया है, सब एक ही साथ तवाफ़ कर रहे होते हैं। और यही इस्लाम है हमारा, माशाल्लाह। आप कहीं भी चले जाइएगा, किसी भी मॉल में, दुकान पे, या किसी भी जगह, आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा
आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, यहाँ लेकिन नहीं, मक्का हरम में यहाँ नहीं मिला कहीं भी, एक भी जगह ऐसा नहीं दिखा कि आप ये लिखा हुआ मिल जाए कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। निगरानी में, क्योंकि यहाँ आप पर खुद वहाँ पे अल्लाह की निगरानी अल्लाह में की निगरानी में, सही बात है। यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और लोग रख देते हैं। कई दफ़ा मुझे एक वॉलेट मिला था, तो मैं खुद जाके जमा करा के आया, वो जो इनका इदारा बना हुआ है ना, उसमें जाके जमा करवाया। जैसे यहाँ पे कोई लोग उम्रा करने आते हैं, किसी का सामान खो गया या फिर गिर गया, क्या वो मिलना आसान है? जी बिल्कुल आसान है, जिसको मिल जाए वो जाके जमा करवा। अगर ना मिले एक अलग बात है, अगर मिल जाए तो लोग जमा करवाते हैं। कहीं अगर उम्रा करने के दौरान या हज करने के दौरान आपका कोई सामान खो गया हो, गिर गया हो, तो अब्बू जहल हमाम के सामने बिल्कुल सामने लॉस्ट एंड फाउंड के नाम से बोर्ड दिखेगा, वहाँ पे जाके आप अपना सामान आसानी से ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको किसी की चीज़ गिरी हुई मिल जाती है तो आप वहाँ जमा भी करवा सकते हैं। वहाँ जमा भी करवा सकते हैं। वो उनके पास पहुँचा दी जाएगी। यानी जब पता करने, क्योंकि जितने भी हाजी आते हैं ना, सबको इसके बारे में पता है कि वो एक मकतब है, यानी ऑफिस है, वहाँ पर किसी का सामान खो जाए तो वहीं से मिलता है, और अगर किसी को कोई मिल जाए तो वो वहीं जमा करवाते हैं। और आखिर में हमारे सुनने और देखने वालों के लिए कुछ खास पैगाम देना चाहेंगे? ख़ास पैगाम यही है कि एक बार मक्का ज़रूर आएँ और कोशिश करें कि उम्रा करें, अदा करें। एक बार ज़िंदगी में एक बार यहाँ पर आएँ और अपने को 20-25 दिन जो है ना यहाँ मक्का में ज़रूर गुजारें, ताकि आपको जो है ना ज़िंदगी के बारे में पता चले कि मक्का की लाइफ क्या है, मदीना की लाइफ क्या है। तो फिर जो है ना आपको सही माने में इस्लाम का पता चलेगा माशाल्लाह। पता होता है, ये नहीं मैं कह रहा कि लोगों को पता नहीं होता, पता होता है, लेकिन सही माने में यहाँ आके लोगों को बड़ी चीज़ों का पता चलता है। तो सफदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए एक कीमती वक्त निकाला, हमने कहा और आप आ गए। आबिद भाई की मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, जो कि आबिद भाई के थ्रू आपसे मुलाकात हुई और बातचीत हुआ, और आप यहाँ पे मेरे लिए वक्त निकाले। जो हमारे इस पॉडकास्ट को जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही कि बहुत शुक्रिया, आप प्यार दे रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना प्यार आपका मिल रहा है हमें। हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे? आपके चैनल जो है ना लोगों से जो है ना कड़वे सच निकलवाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना तो सही रहा, और बड़े प्यारे भाई, और बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ जो है ना गपशप करके मज़ा आया। मुझे बहुत सुकून लगा और बहुत अच्छा लगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए पॉडकास्ट में, फिर एक और नए अनजान शख्स से। तब तक देखते रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।